श्री गणेशाय नमः। सभी को राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापाम कुशा एकादशी की व्रत कथा और विधि सुनाएंगे। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। यह एकादशी उपवासक के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। इस व्रत का विधि इस प्रकार है। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना और चावल, जौ और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो, दशमी तिथि से एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि को की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही होता है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापमकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगत में ही बीतता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से भेंट हो गई। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा। मैंने जीवन भर पाप किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधिपूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलियों को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलियों को यमलोक लेने के लिए आए तो वह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक गया। ये रही पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु सब पर कृपा करें और सबका कल्याण करें। जय श्री हरि, जय जय श्री विष्णु भगवान की जय।